बात जो आजमाइश में, तकलीफ में बड़ी समझने के लायक है और उसके लिए भी बहुत सारी राहें इंसान की खुलती हैं, उसको भी अच्छे तरीके से समझ लें। कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि इंसान पर मुश्किलात आती हैं तो वो कोई सबब इख्तियार करता है, कोई तदबीर करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानी फरमा देता है। बीमार होने वाले ने दवा इस्तेमाल की, मुनासब परहेज़ किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। किसी जगह किसी मंजिल पर सफ़र करने वाले किसी शख्स ने गाड़ी हासिल कर ली, सही रास्ते का आगाज़ किया और वक्त पर सफ़र शुरू किया तो उसकी मंजिल आ गई। बहुत सारे इंसान को दुनिया में मुश्किलात का सामना होता है, वो उसके लिए जब तैयारी करता है, असबाब इख्तियार करता है, कोशिश करता है दुनियावी तौर पर, तो कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ता बन जाता है, वो निकल जाता है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि चारों जानिब अंधेरा नज़र आना शुरू हो जाता है। यूँ महसूस होता है कि निकलने के रास्ते सारे मसदूद होते चले जा रहे हैं। यूँ लगता है कि मशरिक से लेकर मगरिब और शुमाल से लेकर जुनूब तक शायद कोई रास्ता ऐसा है ही नहीं जो उस मुश्किल से निकाल सके। बड़े बड़े जी शऊर, अक्ल फहम वाले और इल्मो फन वाले लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं और जब वो पूरी तरह से थक जाएं और जब लोगों के उलूम, फनून, गुफ्तगू, लबो लहजा, अकल, दानिश, टेक्नोलॉजी, साइंस, ताकतें, कुव्वतें, असलहा, हर चीज जवाब दे जाए तो क्या मुसलमान भी खामोश हो जाए? जब सब इल्मो फजल वाले हथियार फेंक दें उस वक़्त फिर क्या रास्ता इख्तियार किया जाए कि रास्ता बन जाए, आसानी हो जाए, मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सवारी का बंदोबस्त हो जाए। तो मेरे रब करीम ने वहाँ भी अपने बंदों को मायूस नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। सूरह तलाक को देखिएगा, फरमाया जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता पैदा फरमा देता है। अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए उसे रास्ता अता करेगा। अब जब सारे रास्ते मसदूद हो जाएंगे तो फिर मुसलमान कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? वो इस्तिगफार का रास्ता है, वो तौबा का रास्ता है, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का रास्ता है। वो फिर उसके हुजूर अर्ज करेगा कि मालिक हम तो थक गए, पर तुझे न नींद आती है न ऊँग आती है, तो रहमत फरमा। फिर लोग इस्तिगफार करेंगे, फिर उसकी बारगाह में हाजिरी देंगे, फिर उसको मनाएंगे। और जब इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार किया जाएगा तो रब फरमाता है यजअल्लहु मखरजा, मैं हर मुश्किल से निकलने का रास्ता अता करूंगा, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और तुम्हें वहां से रोजी दूंगा कि तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लिया, जिसने अपने ऊपर लागू कर लिया कि मुझे अब इस्तिगफार करना है, मुझे अपने रब से बख्शिश मांगनी है, जिसने इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लिया, जो अब सारे रास्ते छोड़ के इस्तिगफार के रास्ते पे चल पड़ा, तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस मौजूद है। फरमाया जिसने इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार किया अल्लाह तबारक व तआला उसको 3 नेमतें अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह हर फिक्र से कुशादगी पैदा कर देगा, उसकी जो बहुत सारी फिक्रें होंगी, सोचें होंगी, उन सोचों को खोल देगा, उसके लिए आसानियां पैदा कर देगा। इसका ये माना भी करें कि अल्लाह ऐसे रास्ते बनाएगा, ऐसे रास्ते उसे सुझाएगा, उसके जहन में ऐसी चीजें लाएगा जिससे उस मुश्किल से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता बन जाएगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह पैदा कर देगा। एक तो उसके फिक्र को कुशादगी देगा, उसकी सोच को खोल देगा, एक हर तंगी से निकलने के लिए रास्ता बनाएगा। जब घुटन हो चुकी होगी, अंधेरा छा चुका होगा, तो जो इस्तिगफार को लाजिम पकड़ेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाएगा। और तीसरा, मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब वहां से रिस्क देगा कि कभी इसने सोचा भी नहीं होगा। तो जो इस्तिगफार को लाजिम पकड़े उसकी अल्लाह फिक्र को कुशादा कर देगा, अल्लाह तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वहां से रिस्क का बंदोबस्त करेगा जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, वापस लौटा जाए, इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार किया जाए। मैं गुजारिश करूंगा उम्मत मुस्लिमा से कि सुबह की नमाज के बाद भी कसरत इस्तिगफार हो, रात को भी कसरत से इस्तिगफार हो, अपने रब से माफ़ी चाही जाए। जब बंदा इस्तिगफार करता है तो मालिक फिर रहमत की बरखा बरसाता है, फिर वो करम के बादल बरसाता है, फिर वो आसानी करता है। उम्मीद है
کہ جب ہم جیسے گناہگار ندامت کے آنسو بہائیں گے تو عرش کا مالک رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔